बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेड क्वार्टर्स में। मैं हूँ आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। आगाज में आपको बताएं कोरोना केसेस के फैलाव को किस तरह रोका जाए। एनसीओसी सूबाई वज़राए तालीम और वजारत सेहत के साथ आज बैठक लगाएगी। तालीमी इदारों, शादी हॉल और इंडोर आउटडोर डाइनिंग से मुतालिक अहम फैसले भी किए जाएंगे। 5वीं लहर से निपटने के लिए जरूरी इकदाम भी उठाए जाएंगे। कोरोना का 5वां फेज, मौलिक वबा के वार तेज, केसेस के फैलाव को किस तरह रोका जाए। एनसीओसी ने सूबाई वज़राए तालीम और सेहत का इजलास बुला लिया। तालीमी इदारों, शादी हॉल्स और अवामी इज्तिमात से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। इंडोर आउटडोर डाइनिंग और ट्रांसपोर्ट से मुतालिक भी फैसलों का इम्कान है। सूबों को मौजूदा NPI पर अमल दरामद करने से मुतालिक हिदायत जारी की जाएंगी। एनसीओसी ने कोरोना से निपटने के लिए सूबों खुसूसन सिंध हुकूमत के साथ बड़े पैमाने पर राब्ते का भी फैसला किया है। आज से अंदरूनी मुल्क परवाजों और ट्रांसपोर्ट में खाने की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। एनसीओसी ने तमाम हलकों को हिदायत की है कि वो जारी वैक्सीनेशन मुहिम को तेज करें और वैक्सीनेशन के अहदाफ को हासिल करने के लिए कोशिशों को बढ़ाएं। मरी में हलाकतें गफलत से हुई। तमाम महकमों ने अपना काम ठीक से नहीं किया। महकमा मौसमियात ने नोटिस नहीं दिया। इंतजामिया ने गाड़ियों को जाने से नहीं रोका। सड़कें साफ करने वाली मशीनरी भी मौजूद नहीं थी। इब्तदाई रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। वक्त करता है परवरिश परसों, हादसा एकदम नहीं होता। काबिल अजमेरी ने वक्त को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन मरी में गफलत, बदइंतजामी और बेहिसी ने परवरिश की और फिर सानेहा हो गया, जिसकी रिपोर्ट में सारा कच्चा चिट्टा खुल गया। पहली गफलत महकमा मौसमियात की सामने आई, जिसने सूरत हाल पर कोई ऑफिशियल नोटिस तहरीरी तौर पर या टेलीफोन पर नहीं दिया। जब बर्फ़ पड़ चुकी, सड़कें बंद हो चुकी और सफाई करने वाली मशीनें पॉइंट्स पर मौजूद न थी, महकमा हाईवे कंट्रोल को रोड क्लियरेंस मशीनरी भिजवाने के लिए वायरलेस से मुतादिद पैगामात भेजे गए, लेकिन मशीनरी न पहुँच सकी। बाड़ियाँ रोड पर भी सफाई करने वाली मशीनें रोकी गयी। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि ऑपरेटर ने कहा मशीनें ख़राब हैं, लेकिन बाद में पता चला कि मशीनों में डीजल नहीं था। जब शहरी फंस चुके, हालात ख़राब हो चुके, फिर महकमा जंगलात ने भी काम करने से साफ इनकार कर दिया। ठंडा जंगल कलडाना चट्टा मोड़ पर दरख्त और बिजली तारें गिर गईं, लेकिन दरख्त गिरने की इतला पर महकमा जंगलात के मुताल्लिका नंबर बंद कर दिए गए। रिपोर्ट बताती है कि इस सानिया की बाकायदा परवरिश की गई थी। किसी की बेहिसी, किसी की गफलत और किसी की काम चोरी कई जाने ले गई। और सानहे के 8 रोज बाद मरी खुल गया, लेकिन रौनकें बहाल ना हो सकी। अब तक खौफ का आलम है। हुकूमत के बताए गए औकात में शहरी ही मरी का चक्कर लगा सकते हैं। बुरे वक्त में दोनों हाथों से कमाई करने वाले होटल मालिकान गाहकों की राहें तकते रह गए। ये वही जगह है जहां एक हफ्ता पहले हजारों गाड़ियां फंसी थी, लेकिन मरी दोबारा खुलने के बावजूद इक्का दुक्का शहरी ही आ रहे हैं। और ये है वो मुकाम जहां पैर रखने की जगह तक नहीं होती थी। होटलों में कमरे कम थे और शहरी बहुत ज्यादा। मालिकान ने 50-50 हजार रुपए किराए मांगे। एक अंडा कई दर्जन की कीमत पर बेचा। मगर अब यहाँ भी चंद ही अफराद आ रहे हैं, क्योंकि खौफ के साए में मरी को दोबारा खोला गया है। सानहे के बाद तफरीही मुकाम की रौनकें बहाल नहीं हो सकी। सानहे के बाद हुकूमत के नए प्लान पर अमल जारी है। सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक ही सयाहों को मरी जाने दिया जा रहा है। गाड़ियां गिनती की जा रही हैं, क्योंकि एक दिन में सिर्फ 8000 गाड़ियों को मरी जाने की इजाजत है। कश्मीर के अफराद सरकारी गाड़ियों, पेट्रोल, LPG और खुराक ले जाने वाली गाड़ियों को इस्तिस्ना है। बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में टैक्सेस, ड्यूटीज और लेवी का बोझ अवाम को परेशान करने लगा। फी लीटर पेट्रोल पर 31 रुपए 57 पैसे टैक्स, ड्यूटीज, मार्जिन और लेवी की वसूली की जा रही है, जबकि पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 116 रुपए 26 पैसे फी लीटर है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दे दिया। अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में टैक्सेस, ड्यूटीज और लेवीज का बोझ भारी। फी लीटर 31 रुपए से जायद की टैक्सेस, ड्यूटीज और लेवी की वसूली की जारी। पेट्रोल की फी लीटर एक्स रिफाइनरी कीमत 116 रुपए 26 पैसे और हाई स्पीड डीजल की 113 रुपए 12 पैसे है। जराये के मुताबिक पेट्रोल पर लीवी 17 रुपए 62 पैसे, सेल्स टैक्स 1 रुपए 16 पैसे फी लीटर आयद किया गया है। हाई स्पीड डीजल पर लीवी 17 रुपए 13 पैसे और सेल्स टैक्स 4 रुपए 44 पैसे फी लीटर आयद है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को तकलीफ के बजाय रिलीफ करार दे दिया। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम बोले, आलमी मार्केट में कीमत 10% बढ़ी,
हमने तो सिर्फ 2% ही इजाफा किया है, जबकि शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दे दिया। महंगाई भाई बहुत है, पेट्रोल जब भी सुबह उठते हैं नींद से कभी 5 रुपए, कभी 3 रुपए, कभी 7 रुपए, महीने में 3-4 दफ़ा। इस दफ़ा पहली दफ़ा मैंने देखा इसकी इमरान खान की हुकूमत में। इमरान खान ने हमारे तो सब बैठा ही बैठा दिया है बिल्कुल। हम कहते हैं कि ये हमारे लिए कुछ सही करेगा, बहरहाल इसने तो हमारा बिल्कुल ही जो है ना काम खराब कर दिए। गरीब आदमी को रिलीफ दे कोई ना कोई। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं है। जो देखो गाड़ियों का किराया कोई तय नहीं है। अवाम का कहना है कि पहले ही महंगाई तले कुचले जा रहे हैं, मुश्किलात अब मजीद बढ़ जाएगी। और कोरोना की 5वीं लहर से कराची सबसे ज्यादा मुतासिर है। 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 40% हो गई। यौमिया रिपोर्ट होने वाले मरीज ओमिक्रॉन के हैं। मुल्क भर में 4027 मुस्बत केसेस सामने आ गए। सिंध हुकूमत ने सूबे भर के स्कूलों में कोरोना टेस्टिंग का फैसला कर लिया। सिंध हुकूमत ने सूबे भर के स्कूलों में कोरोना टेस्टिंग का फैसला कर लिया। तमाम DHOs को मरासला जारी। हर जिले के स्कूलों से 100 सैंपल्स इकट्ठे किए जाएंगे। केसेस की शरह के पेश नजर स्कूल बंद या खुले रखने का फैसला होगा। जमात इस्लामी का धरना 18वें रोज में दाखिल हो गया है। सिंध असम्बली के बाहर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी ने शारे फैसल पर एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी कराची ने खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को मार्च कर रही है, वो पहले अपना घर तो ठीक कर ले। कराची को इख्तियार दो, इंसाफ दो, वसाइल दो। जमात इस्लामी का धरना 18वें रोज में दाखिल। सिंध असम्बली के बाहर कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी ने शारे फैसल पर एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शारे फैसल पर एक ट्रैक बंद करके मेट्रोपोल पर अलामती धरना भी दिया गया। कारकुनों ने सिंध हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध हुकूमत को पहले अपना घर ठीक करने का मशवरा दे दिया। कि समझ रहे थे पीपल्स पार्टी के गुजरा के हम आएंगे, मुज़ाकरात करेंगे और उसके बाद धरना खत्म कर देंगे। उनसे कहा नहीं शाह साहब, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर बैठे सोच समझ कर, अब आपको ये मसले हल करने पड़ेंगे। आपको ये इख्तियार देना पड़ेगा, आपको मेयर को एम्पावर करना पड़ेगा। एहतजाजी रैली से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सिंध के हुक्मरान कराची को अंधी बहरी बल्दिया देना चाहते हैं, जहां मेयर के पास इख्तियार न हो। हम बल्दियाती निजाम पर कब्जे को छुड़वा कर रहेंगे। इसलिए हम बाहर निकले कि ये काला कानून है, इसलिए हम बाहर निकले कि हमें हमारा हक दो। वो और फिर क्या है, सारे इदारे अपनी हिफाजत रखेंगे, बल्दिया को बाइख्तियार नहीं बनाएंगे। इसलिए हमारी जिद्दोजहद है, आईनी है, कानूनी है, जमहूरी है, लॉजिकल है। यही वजह है कि इन पर दबाव पड़ रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने शहर भर में एहतजाज का सिलसिला जारी रखने का ऐलान भी कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।